अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। हम एक्सरसाइज 10.2 पर थे जो हमने कंप्लीट कर ली है। उससे आगे हम थ्योरी पर जाएंगे जिसमें आज के लेक्चर में हम डबल एंगल फार्मूलाज और हाफ एंगल फार्मूलाज का कंसेप्ट और इनकी डेरिवेशन देखेंगे कि ये फार्मूलाज बनते कैसे हैं। अगर हम भूल जाएं कभी पेपर में तो हम फार्मूला इजीली कैसे बना सकते हैं। बेसिकली डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला ये एक्सरसाइज 10.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं और 10.4 इनमें इस्तेमाल होंगे। तो आज इसका कंसेप्ट समझते हैं और इसकी डेरिवेशन समझते हैं। सबसे पहले करते हैं हम डेरिवेशन, फिर इसका मैं कंसेप्ट और याद करने का तरीका समझाऊंगा। आपने 10.1 से पहले भी और 10.2 से पहले भी आपने फार्मूलाज कुछ याद किए थे, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा और माइनस के साथ भी। ये देखें, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या था? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। एक ये हमने फार्मूला याद किया था, और एक और अगर मैं कोस में लूँ तो वो ये था, अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास आ जाता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने फार्मूलाज को याद किया था। अब हम इन ही की मदद से हम डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला अपने जनरेट करेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ, पहला फार्मूला बनाता हूँ, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, हमने बेसिकली करना क्या है, मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि हमने इक्वल के इस साइड पे, एक साइड पे हमने डबल एंगल से मुराद, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरी साइड पे हमारा उसका डबल एंगल होना चाहिए, 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई डबल एंगल होना चाहिए और यहाँ पर सिंगल एंगल, यानी एक साइड पे अगर सिंगल एंगल हो तो दूसरी साइड पे हमारे पास उसका डबल एंगल होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा को भी मैं अल्फा ही कंसिडर कर लेता हूँ। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा, बीटा की जगह पे भी हमारे पास अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब ये अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा? साइन टू अल्फा इज इक्वल टू, ये देखें, ये साइन अल्फा कोस अल्फा, ये भी साइन अल्फा कोस अल्फा है, आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सो ये दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक हो गया। यानी हमने ये देखें, इस साइड पे हमारे पास डबल एंगल है और इस साइड पे हमारे पास एंगल जो है वो सिंगल है। ये हमारे पास साइन का डबल एंगल फार्मूला है। इसको मैं याद करने का तरीका भी बताता हूँ, पहले बाकी भी ड्राइव कर लें हम। सेम एज हम कोस का भी ड्राइव करेंगे। कोस के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था, कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? यहाँ पर देखें, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब सेम एज जैसे हमने इसमें किया था, बीटा को भी हम अल्फा रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं एक साइड पे डबल एंगल बन जाए और एक साइड पे सिंगल एंगल हमारा बन जाए। सो यहाँ पर भी हम बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। जब हम अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा cos टू अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा cos टू अल्फा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos अल्फा, बीटा की जगह पे हमने अल्फा लिख देना है, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर भी बीटा की जगह पे अल्फा लिख देना है। सो ये हमारे पास कोस स्केयर अल्फा और ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास कोस का डबल एंगल फॉर्मूला है। ये हमारे पास
साइन का डबल एंगल फार्मूला है, ठीक है। पीछे रह गया हमारे पास टेन का डबल एंगल फार्मूला, उसको भी हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं। यहाँ पर देखें थर्ड फार्मूला है हमारे पास, हमने टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या पढ़ा था, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। बेसिकली हमारे मोस्टली क्वेश्चन में हमारे ये दो फार्मूलाज ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से तीसरा फार्मूला ये भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। बेसिकली अगर हमें tan टू अल्फा दिया हो तो हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक sin टू अल्फा और cos टू अल्फा करके ये दोनों ही हम फार्मूला उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ड्राइव कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम बीटा की जगह अल्फा को रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर बन जाएगा tan टू अल्फा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा टू टेन अल्फा। देखिए ये भी टेन अल्फा, यहाँ पर जब बीटा को अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास टेन अल्फा बन जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा टू टेन अल्फा हो जाएगा। नीचे क्या हमारे पास आ जाएगा वन माइनस, यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमने बीटा की जगह पे अल्फा को रिप्लेस कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने हाफ एंगल फार्मूला की तरफ, फिर हम याद करने का तरीका जो कि बहुत ईजी होगा वो देखेंगे। अब हम हाफ एंगल की डेरिवेशन को देखेंगे कि हम हाफ एंगल फार्मूला किस तरह हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये डबल एंगल, जो ये दो डबल एंगल हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आइडेंटिटी नंबर टू है, यानी डबल एंगल फार्मूला का आइडेंटिटी नंबर टू है, ठीक है, उससे हम मोस्टली ड्राइव करेंगे अपने डबल एंगल फार्मूला का। मैंने कंसेप्ट क्या बताया है कि एक साइड पे हमारे पास डबल एंगल होगा, अगर मैं यहाँ पर अल्फा रख दूँ, ठीक है, मैंने क्या बनाना है बेसिकली हाफ एंगल फार्मूला बनाना है, वो हम इससे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर अल्फा रख दूँ तो हमारे पास इस साइड पे क्या एंगल आ जाएगा, ठहरे, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर उसका डबल एंगल फार्मूला है। यहाँ से हम कई तरह के हम फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक फार्मूला जनरेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर पहले साइन का बनाना है तो साइन का बना लें, कोस का बनाना है तो कोस का बना लें। फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन, बाई टू कर लें, बाई टू कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाई टू यूज हो रहा है। तो यहाँ पर पहले जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लें, कोस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर इस्तेमाल कर दूँ तो क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। ये वन और ये वन टू हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा सॉरी, यहाँ पर कोस अल्फा है, यहाँ पर आ जाएगा टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। हमने क्या बेसिकली बनाना है, हाफ एंगल फार्मूला। जैसे हमने डबल एंगल फार्मूला बनाया था, एक साइड पे डबल रखा था, दूसरी साइड पे उसका हाफ था। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इस साइड पे हाफ आ जाए और इस साइड पे हमारे पास उसका डबल एंगल आ जाए। यहाँ पर देखें हाफ एंगल फार्मूला को इस तरह लिख सकते हैं, वन को मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस वन। बेसिकली मैंने इक्वेशन को चेंज करके लिख दिया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा और टू कॉस अल्फा स्क्वायर अल्फा बाई टू यहाँ पर रह जाएगा। टू को डिवाइड कर दें, टू डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, कॉस
स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है हाफ एंगल फार्मूला ऑफ cos अल्फा बाई 2, यानी एंगल हमारे पास अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर उसका डबल एंगल बन गया है। ठीक है, बेसिकली ये हाफ एंगल का कंसेप्ट है। इसी तरह आप साइन का भी निकालेंगे, फिर टेन का आप इजीली बना सकते हैं साइन ओवर कोस करके। सो यहाँ पर अब मैं साइन का ड्राइव करता हूँ। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आगे हमने साइन स्क्वायर की जगह इसकी जगह पे हमने वैल्यू लगाई थी, अब हम इसकी जगह पे लगा देंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखें, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखें, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये माइनस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 को मैं इस साइड में लेके आ रहा हूँ, cos अल्फा को उस साइड पे लेके जा रहा हूँ। इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये cos अल्फा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर 2 भी है, सॉरी, 2 को यहाँ पर डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट तो बोथ साइड्स, यहाँ पर साइन आएगा, सॉरी, साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास साइन का हाफ एंगल फार्मूला आ गया है। इसकी डेरिवेशन तो अब हमने देख लिया। बेसिकली अब यहाँ पर मैं टेन अल्फा बाई 2 का भी फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं टेन अल्फा बाई 2 का फार्मूला लिखूँ तो वो इक्वल होता है साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू लगा दें तो आपके पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर एक और बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें अगर क्वाड्रेंट गिवन है तो वो तो फिर हमें प्लस माइनस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इस एंगल में, इस क्वाड्रेंट में हमारे पास प्लस का एंगल होगा, ये माइनस का एंगल होगा। सो इसलिए हम लगा देते हैं। बेसिकली यहाँ पर स्क्वायर लिया है ना, तो एंगल क्या पता वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, वो हमारे पास नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस लगा लें तो अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको याद करने का तरीका देखते हैं कि हम याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम डबल एंगल फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, फिर हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, आपको खुद ब खुद ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। लेकिन अब हमने स्टार्ट करना है तो हम इनको कैसे इजीली याद कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखें, साइन 2 अल्फा है। ठीक है, एक साइड पे डबल एंगल है, दूसरी साइड पे हाफ एंगल है। ये डबल एंगल फार्मूला का हमारे पास निशानी है। साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको लाजमी याद हो जाएगा। नंबर 2 है cos 2 अल्फा, इसका क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इससे दो और जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एरो लगा के 2 और जनरेट हो जाते हैं। वो फार्मूला इसकी जगह पे अगर आइडेंटिटी लगा देंगे जैसे हमने वहां पर काम किया, या इसकी जगह पे लगा दें, वो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, tan का इतना इस्तेमाल नहीं है लेकिन हमने याद करना है तो हम उसको देख लेते हैं। tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बेसिकली इधर डबल एंगल है, इधर हाफ एंगल है। अब हाफ एंगल फार्मूला क्या है, इस साइड पे हमारे पास हाफ एंगल होगा, इस साइड पे हमारे पास डबल एंगल होगा। यहाँ पर देखें cos अल्फा बाई 2,
इसका आप बेसिकली क्या करें, हाफ एंगल फार्मूला को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। कोस में हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। कोस में अगर यह यहाँ पर देखें, कोस के अंदर कोई नेगेटिव का भी हो तो वो पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। सो आपने याद रखना है कोस वाले हाफ एंगल फार्मूले में हमारे पास ये टर्म पॉजिटिव की होगी, ठीक है। यानी ये स्क्वायर रूट के अंदर जो 1 प्लस है ना, क्योंकि साइन में हमारे पास 1 माइनस होता है, ठीक है। इस तरह याद कर लें, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस आएगा या यहाँ पर आएगा। cos के फार्मूले में प्लस आएगा ये साइन के, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं। सो मैंने बता दिया है कि आप इसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि cos का एंगल हमारे पास पॉजिटिव कर देता है 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखिए हाफ एंगल फार्मूला है, यहाँ पर डबल एंगल फार्मूला है। बेसिकली आप यहाँ पर अगर अल्फा रखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2 अल्फा, यहाँ पर रखेंगे 2 अल्फा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 अल्फा। आप कई फार्मूले यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बारी साइन अल्फा बाई 2 की, उसमें क्या है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। उसके बाद आ जाती है टेन अल्फा बाई 2, ये मैंने आपको सिंपल बता दिया, साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 कर लें और फिर उनका फार्मूले कर लें। अब देखें ऊपर साइन का है ना, साइन का यहाँ पर नेगेटिव होता है 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस का हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होता है। सो इन फार्मूलाज़ को आप अपने ऊपर डिपेंड करके, मैंने तरीका तो बता दिया है, लेकिन अक्सर बच्चों के माइंड बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं, वो अपने बहुत अच्छे से मेथड निकाल लेते हैं फार्मूलाज़ को याद करने का। सो आप भी इन फार्मूलाज़ को याद करें। सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप प्रैक्टिस से याद करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फार्मूलाज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएँगे। इसी तरह आप साइन 3 अल्फ़ा का भी फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है? साइन 4 अल्फ़ा का भी फार्मूला बना सकते हैं। वो आपकी डेरिवेशन पे डिपेंड करता है। एक्सरसाइज़ में इतने इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन बुक में गिवन है। आप अपने तौर पर उसको भी ला